नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एपीसी इन्वर्टर के बारे में, जो कि एक काफ़ी फेमस इन्वर्टर है और एक ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें दिखा दें आपको फॉल्ट क्या है, इसे यहाँ पर ध्यान से देखें। अब ये फॉल्ट जो शो कर रहा है, इसे हम रिपेयर करके फिर इसके रिस्पांस के बारे में हम देखेंगे कि इसमें जो खासियत है वो क्या है। ख़ास बात ये हम इसलिए बता रहे हैं कि मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बात की थी और उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर देखें, ये एपीसी का यूपीएस इन्वर्टर है। ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है उसे हम सही करके फिर इसके रिस्पांस के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी की बात किए थे इन्वर्टर में, जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि ये इन्वर्टर जो है एसी बनाने का काम करता है, यानी डीसी से एसी बनाने का काम करता है सिर्फ, और क्या फ़ीचर है, क्या टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा नहीं है। इसमें जो एसी की आप बात किए हैं, जो हमारा आउटपुट है यहाँ पर देखें, और ये जो मैंने पेटेंट की बात की थी टेक्नोलॉजी की, यानी सुवास्तिका कंपनी की जो पेटेंट की बात की थी, उस पर कुछ लोगों के ये थे कमेंट कि ये जो है पेटेंट क्या होता है, इसमें ये इसका तो बस केवल काम है डीसी से एसी। तो आज हमारे पास एक ऑप्शन आया, जो कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस है और इसका ब्रांड भी जो है काफ़ी फेमस है। अभी ये इसमें हम आपको दिखाएंगे ये कि जैसे हमने कहा था कि जो ये पेटेंट फाइल किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देखें इस प्रोडक्ट को नीचे ध्यान से, यूएस पेटेंट नंबर 530 समथिंग। अब ये जो है प्रोडक्ट पे भी जो है इसे मतलब प्रिंट कर दिया गया है। और मैं सिर्फ वहाँ पे बताया था कि किसी प्रोडक्ट पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की पेटेंट कराई जा चुकी होती है। अब पेटेंट के बारे में क्या है, पेटेंट के बारे में आप जान लें कि पहले समझें इस बात को कि बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं टेक्नोलॉजीज़। कोई चीज़ पहले माइंड में ही आता है, ना कि पहले किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आता है। तो यहाँ पर देखें, ये हम इसे क्लीन करके और इसे हम पूरा क्लियर करके बना के हम फिर इसके जो रिस्पांस है, ये किस लिए पेटेंट कराया गया है, इसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और वो मान लीजिए पेटेंट है, अब किस लिए पेटेंट है उसके बारे में अगर पब्लिक को बताया नहीं जाएगा, यानी यूज़र को बताया नहीं जाएगा, तो उसे जो है उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसे एक्सप्लेन करके और दिखा के जब क्लियर किया जाता है मार्केट में, तब उसमें उसके प्रोडक्ट की खासियत मालूम होती है, जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एआईसी कई कंपनियां यूज़ करती हैं, क्योंकि आईसी बनाने वाली कंपनी अलग होती है। अब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी मोनोपोली होती है, जो कि उस कंपनी, उस ब्रांड पे डिपेंड होता है कि इसमें उसने जो है क्या फ़ीचर ऐड किया गया है, और उसी फीचर के अकॉर्डिंग इसकी पीसीबी की डिज़ाइन भी अलग होती है, और पीसीबी की डिज़ाइन के अनुसार ही उसमें लगने वाले कंपोनेंट असेंबली भी डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी मोनोपोली जो है एक उसकी अपनी अलग होती है, और इसलिए किया जाता है क्योंकि सबके जो है माइंडसेट में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, जो कि वो ईश्वर गॉड के द्वारा दिया जाता है। वो सबके डिफरेंट किए जाते हैं कि किसी का किसी से कोई कंपटीशन ना हो, और बाद में अगर वही कोई देखकर कॉपी करे तो उसमें जो है उसके जो मेहनत लगते हैं, जो उसके टाइम वेस्ट होते हैं, जो उसमें पैसे लगते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया जाता है। और पेटेंट कब कराया जाता है, जब हमारे अंदर कोई माइंड में आइडियाज़ आते हैं और पहले वो कहीं किसी भी पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है, और उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा सभी को कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट मिलते हैं। और वो टेक्नोलॉजी पे R&D होने के बाद जब वो कंप्लीट मार्केट में अवेलेबल होती है प्रोडक्ट में, तो उसके रिस्पॉन्स मिलते हैं। लेकिन मार्केट में आने पे जब ये कॉपी हो जाती है, तो उस समय पेटेंट की ज़रूरत लगती है। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई खासियत या कोई भी चीज़ें जब विशेष रूप से होती है, एक यूनिक होता है, तो उसे कॉपी करने के लिए लोग बैठे होते हैं, जो कि उनको देर नहीं लगता है कॉपी करने में। लेकिन उसके पहले देखा जाए तो ये जब आइडिया माइंड में आता है, उसके बाद उस पर R&D की जाती है, उस पर काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, टाइम खर्च होता है, तब वो किसी तरीके से बन के सक्सेस होता है। फिर उसके बाद जो है लोगों तक पहुंचता है, तो उसे यूज किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो कहने का मतलब कि जो जो फीचर हैं उनके बारे में जब आप समझेंगे, जानेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें क्या है। वैसे ऊपर से मान लीजिए पेटेंट लिख देने से या
ऐसे इन्वर्टर ख़रीद लेने से आपको चीज़ें नहीं मालूम होगा। वही चीज़ को लेकर हम टेक्नोलॉजी को एक एक स्टेप को हम क्लियर करेंगे। इससे क्या होता है, ये क्यों ऐड किया गया है, इसमें क्या खासियत है। क्योंकि ऊपर से किसी भी आपको कोई छोटा कोई बड़ा कोई सेम IC कोई आपको डिज़ाइन भी 19-20 इधर उधर लगेगा, लेकिन डिफरेंट क्या है, अब आपको सॉफ्टवेयर के रूप में वो इंटरनल जब कोई बताएगा, जब वो ब्रांड वो कंपनियां बताएंगी, उसके बाद उसके अनुसार जब आप एक्सप्लेन होगा, आपको बताया जाएगा उस फीचर का खासियत, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, इससे हमारा लाभ क्या है और हमको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे फीचर होते हैं, किसी को ज़रूरत होते हैं किसी को नहीं ज़रूरत होते हैं। ये अपनी ज़रूरत के अनुसार आदमी प्रोडक्ट को चॉइस करता है और ख़रीदता है और यूज़ करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको उसमें बताएंगे, दिखाएंगे। इसको हम ओके करके देखते हैं इसमें खासियत क्या है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।